जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज संडे का दिन है और अब मंगलवार को बजट का भी दिन। आपको पता 10:04 हुई सुबह की। संडे आज 21 तारीख है, करेक्ट 21 तारीख संडे। और आज गुरु पूर्णिमा है और ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। सब देखने के लायक अब कुछ नहीं है इसमें। 10:04 21 तारीख संडे। 21 तारीख है आज। मुझे याद रहती कम है, फिर भी देख लेते हैं। CNBC आवाज़ में देख लेते हैं, वहाँ तारीख भी दिखती है ना। क्या भाई, हाँ वो ये क्या लगा दी, ET लगा दिया मैंने। एक सेकंड, 21 जुलाई, यस संडे 21 जुलाई 10:05। चलिए, तो आज गुरु पूर्णिमा भी है और बहुत बड़ा दिन होता है गुरु पूर्णिमा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु पूर्णिमा का दिन आज, और मेरी लाइफ में दो ही गुरु है, एक स्टॉक मार्केट खुद और एक हमारे आचार्य विद्यासागर जी, जो इस साल के शुरुआत में हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका साधुत्व जीवन भर मेरे जीवन में उतर चुका है और रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी जैन समाज के सबसे बड़े गुरुवर आज तक विकास में हो नहीं है, न होने वाले कोई है। और महावीर भगवान तुल्य, या महावीर भगवान ही इस कलयुग के वो थे। एक उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। जब भी उनसे मिलने जाता था, उनके आसपास का ऑरा, 250 मीटर का ऑरा मुझे एकदम प्योरिटी, सेरेनिटी वो दिखाई देती थी वहाँ पे मुझे। उसी तरह से स्टॉक मार्केट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गुरु है। स्टॉक मार्केट में मैं 37 साल से हूँ। 13 साल की स्कूल उम्र में स्कूल बैग में मैं स्टॉक मार्केट की रिंग में गया था। तब रिलायंस, मुझे याद है, वहाँ UTI मास्टर शेयर 1992 में, आपको याद होगा, वो सब भी मैंने खेला है। और रिलायंस मैंने 140-150 रुपये में शॉर्ट भी किया हुआ है उस ज़माने में। और उस समय बदला सिस्टम होता था, हफ्ते हफ्ते का क्लियरिंग होती थी बहुत, और बोर्ड पे सौदे लिखे जाते थे। तो उधर से आज तक हूँ। स्टॉक मार्केट मेरा गुरु है, इसलिए कि उसने मुझे जीने का तरीका सिखाया, जीवन में कितनी रिस्क लेने चाहिए, कितना रिवार्ड होना चाहिए उसके अगेंस्ट में। ये सब सिस्टम मुझे धीरे धीरे समझ में आया। बहुत रुलाया भी इसने, बहुत रुलाया। ऐसे दिन भी दिखाया है कि किसी दुश्मन को भी नहीं दिखाए। लेकिन मैं गिरते पड़ते चलते फिरते यहाँ तक पहुँच गया। और कामयाब तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन छोटा मोटा एक शख्सियत हूँ मैं, ठीक है। तो कामयाबी मेरा एम नहीं है। मुझे स्टॉक मार्केट के इस सागर में से कुछ गागर हमेशा भरते रहना है ज्ञान का, और वो ही कोशिश रहती है मेरी कि वो आपको भी वो ज्ञान मैं बांट दूँ। देखो, मेरा मानना है गुरु वो सिर्फ जो प्रवचन दे वो गुरु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरु वो इम्पोर्टेंट है जो वो लाइफ जी चुका है और उसका वर्णन आपको बड़े विस्तृत तरीके से दे रहा है, और
आपको वो गलतियां करने से मना कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो नदी में डुबकी लगा के उसकी गहराई नाप चुका है, वो आपको नदी की गहराई बहुत बेहतर बता सकता है। और जो गुरु किनारे पे बैठ के आपको समझा रहा है कि इस नदी में इतनी गहराई है, क्योंकि उसने वहाँ डुबकी नहीं लगाई। दारू पीने वाला आपको दारू की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों बड़े विस्तृत ढंग से बता सकता है। स्पेशली जब उसकी औलाद पीने लग जाएगी, तब वो समझाएगा, नहीं बेटा मैंने ये गलती की, तू मत कर। तो गुरु वो ही जबरदस्त। तो मैं स्टॉक मार्केट में गलतियों पे, अपनी गलतियों पे एक इतनी मोटी किताब लिख सकता हूँ, इतनी मोटी, करीब करीब 250-300 पन्ने की किताब होगी, सिर्फ गलतियों पे, मेरी गलतियों पे। सीखा क्या, अच्छा क्या, वो सेकेंडरी है। ओनली माई मिस्टेक्स, आई कैन राइट ए बुक ऑफ 250 पेजेस। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, ये जो लालच का कीड़ा हमारे अंदर है, उसको रखो, मगर कंट्रोल्ड वे में। स्टॉक मार्केट दो ही चीज़ का गेम है दोस्तों, फियर एंड ग्रीड। दोनों की मात्रा अगर संतुलित रहे आपके पास, तो ही आपकी सक्सेस निश्चित है। फियर भी आपको कभी कभी फियरफुल होना भी ज़रूरी है, और ग्रीडी भी कभी कभी होना ज़रूरी है। when you know the timing of fear and greedy, when to time fear, when to time greediness, then only you can be successful in trading. कब आपको ग्रीडी हो जाना है, कब आपको फेयरफुल हो जाना है, ये कला आप में अगर आ गई, तो मार्केट इसके अलावा कुछ नहीं है। नॉर्मली डाउन ट्रेंड में लोग ग्रीडी हो जाते हैं कि सस्ता मिल रहा है, मगर ये और भी तो सस्ता हो सकता है। और अप ट्रेंड में लोग फियरफुल हो जाते हैं कि और ऊपर नहीं जा सकता। जैसे 21,281 4 जून को था, और 24,853 फ्राइडे को बना है। 853 या 858 जो भी बना है, ऑल टाइम है। तो अगर मैं 21,000 से 22,000 में ही फेयरफुल हो जाता, तो मैं 24,000 की जर्नी तय नहीं कर पाता। तो उस समय शायद मुझे ग्रीडी होना चाहिए। ग्रीड विथ मिक्सचर ऑफ फियर। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एक ऐसा हथियार है, अगर आप ट्रेडर हो तो वो आपको करोड़ों के लॉस से बचाता है। ठीक है, आपको एक पल के लिए, एक समय के लिए आपको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हो गया भाई, मेरा दिमाग खराब, साला आज 8,000 रुपये चला गया। लेकिन जब सुबह उठोगे आपको लगेगा कि अगर वो स्टॉप लॉस नहीं डालता है, तो ये 8,000 का लॉस मेरा 24,000 के लॉस में बदल सकता था। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि यार स्टॉप लॉस नहीं डालता तो वापस ऊपर आ गया, तो होता है, लेकिन एक रूल फॉलो करिए। ठीक है, अब देखिए, सेबी ने क्या किया, ये ऑप्शन नाम की एक चिड़िया छोड़ दी हम लोगों के लिए। ऑप्शन नाम की चिड़िया छोड़ दी हम लोगों के लिए, और हम लोग इसको रोज़ दाना देते हैं। कोई कम देता है, कोई 10,000 का प्रीमियम देता है, कोई 20,000 का प्रीमियम देता है, कोई 80,000 के प्रीमियम से खेलता है। लेकिन ये ऑप्शन नाम की चिड़िया सेबी ने छोड़ दी, और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए रोज़ इसको दाना देना है। अब वो दाना देने के बाद वो चिड़िया हमको कितना आशीर्वाद देती है, या वो कबूतर हमको कितना आशीर्वाद देता है, ये हमको पता नहीं है। तो ऑप्शंस में मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार रिपीट करूँगा, अगर आप एकदम श्योर हो कि अभी इमीडिएटली इसमें ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप वीकली कॉल पुट खेलो, वरना हो सके तो बाई मंथली
कॉल पुट लो। बाई मंथली मतलब 2 मंथ का, 2 मंथ आगे का निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल पुट। आपको लगता है 24,800 चल रहा है, लेकिन निफ्टी एक बार 23,000 के भी नीचे आ सकता है। तो आप अपने आप को पहले समय दो 2 मंथ का, बाई मंथली कॉल पुट लो, टाइम करो उसको। एवरेज भी करना नहीं पड़ेगा आपको, एवरेज करो जब वो लेस देन 40% रह जाए। सपोज आपने 500 पे लिया, उसकी प्राइस 220 है, तब जाके उसको एवरेज करो, वरना मत करो। ठीक है, आपको मैं थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज और स्टडी सही है तो मैं आपको बोलता हूँ 100 में से 90 बार आपकी जीत होगी, 100 में से 90 बार। नॉर्मली सेबी क्या बोलती है, 100 में से 93 लोग हारते हैं। मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, उसमें 100 में से 90 लोग जीतेंगे। सिर्फ ये इतनी सी ज्ञान को मान लें, हड़बड़ी नहीं। आपका प्रॉब्लम कहाँ था, आपने एक ऑप्शन लिया 400 रुपये में, सपोज आपने सितंबर एंड का लिया अभी 400 रुपये में, 2 दिन मार्केट और 200-250 पॉइंट ऊपर आ गया, तो वो आपका 400 पॉइंट का पुट ऑप्शन है, उसकी रेट 280 आ जाती। आप उसके ऊपर ध्यान देते रहते हो, अरे यार 280 आ गया, 400 में लिया था यार, उसका तो अरे आपके पास अभी सितंबर तक का टाइम है, अभी तो साला जुलाई चल रहा है। और 400 वाले का एवरेज कब करना, जब 180 आए, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ लेना। बाकी देखिए, भगवान ने इंसाफ किया है। फ्राइडे के दिन आपने एक बियरिश मारूबुजू कैंडल देखा। बियरिश मारूबुजू इसलिए बोलते हैं कि ओपनिंग ही दिन का लगभग हाई होता है और क्लोजिंग दिन का लगभग लो होता है। ठीक है, तो परफेक्ट बियरिश मारूबुजू कैंडल थी फ्राइडे को। और अगर आप वीकली कैंडल देखो, वीक की पूरे वीक की कैंडल, तो वो एक बियरिश शूटिंग स्टार थी। तो दोनों ही जबरदस्त बियरिशनेस की और इशारा कर रहे हैं निफ्टी में, सब्जेक्ट टू जब डेली में मारूबुजू बना, यानी कि फ्राइडे के लो के नीचे एक दिन बंद चाहिए, यानी कि 508 के नीचे हमको एक दिन बंद चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि वो मारूबुजू काम कर रहा है। शूटिंग स्टार का भी वही सिस्टम होता है। शूटिंग स्टार का लो 504 है, तो उसके नीचे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए, हमको पता चल जाएगा अब मार्केट ध्वस्त है। ठीक है, क्योंकि वीक की लो थर्सडे को बनी है, वो 504 की है, और 508 का लो फ्राइडे को बना, लेकिन बना है बियरिश मारूबुजू। और आप कुछ लोग उसको बियरिश एनगल्फिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि बॉडी ने पूरी तरह ढक लिया, भले ही लोअर वीक को नहीं ढका। ठीक है, फ्राइडे की रेड बॉडी ने थर्सडे की ग्रीन बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया, इफ नॉट द वीक्स, WICK वाला वीक, जो ऊपर नीचे हाई लो की डंडी रहती है छोटी छोटी, उसको वीक बोलते हैं। बॉडी होती है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इज कॉल्ड द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। तो बस इतना ही बोलता हूँ कि मुझे तो अब मंदी स्टार्ट लग रही है। बजट सिर्फ एक इवेंट है आपके लिए। मुझे तो उस दिन भी बड़ा रेड क्लोजिंग दिखता है, भले ही वो दिन में थोड़ा सा चढ़ा दे, लेकिन क्लोजिंग उस दिन भी बहुत बड़ी रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वीक पूरी तरह से बियर का कब्जा लग रहा है। मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर इस वीक में हम 23,000 सॉरी क्या बोलता हूँ 23,900 तक भी निफ्टी को देख ले इसी वीक। बस सब्जेक्ट टू फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज करना ज़रूरी है। डेली बेसिस और वीकली बेसिस पूरे वीक का लो जो 504 का है, जो थर्सडे को बना, उसके नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग आना ज़रूरी है, इस फ्राइडे की, आने वाले फ्राइडे। तो दोनों कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन
काफ़ी उत्साहित कैंडल बनी है, क्योंकि टॉप पे अगर बियरिश मारुबुजो बनता है, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर पैटर्न इन द वर्ल्ड। एनी अदर सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न से सबका बाप टॉप पे बियरिश मारुबुजो होता है। बेस्ट पैटर्न मंदी स्टार्ट का सिग्नल टॉप पे, और टॉप पे वीकली में शूटिंग स्टार सबका बाप होता है। तो दोनों बाप पैटर्न बने हैं डेली और वीकली में, निफ्टी में। तो आई मस्ट से बियर्स, नाउ इट्स योर टाइम। ये गुरु पूर्णिमा पे आपको वादा है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी झूलेलाल की तरह झूल रहा है। इसमें ना मैं तेज़ी करना चाहता हूँ, ना मैं मंदी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये दायरा, जो मैं आपको ऑलरेडी फ्राइडे के वीडियो में भी बोला हूँ, 51,825 के नीचे क्लोजिंग नहीं आए जब तक, तब तक मैं मंदी इसमें श्योर शॉट नहीं करूँगा। और 53,003 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आए, 53,000 ही लिख लीजिए, कि ऊपर क्लोजिंग नहीं आए तब तक मैं श्योर शॉट तेज़ी नहीं करूँगा इसमें। तो ये दायरा बड़ा है 1200 पॉइंट का, लेकिन इस दायरे के बीच में आप पिछले कितने दिनों से देख रहे हो बैंक निफ्टी झूल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा व्यू सबड्यूड है। स्पेशली मैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ भी लग रहा है। तो मेरा रुझान ओवरऑल, अगर बैंक निफ्टी में 500-700 हज़ार पॉइंट का करेक्शन आ जाता है, 1001 पॉइंट का, तो मैं बायर बनना चाहूँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, बट नॉट इन निफ्टी। दैट्स इट। ओवरऑल आई हैव सेड वॉट एवर आई वांटेड टू से। अब आ जाइए वेबिनार। जो मैं कुछ सिखा सकता हूँ आपको, वो वेबिनार के थ्रू ही सिखा सकता हूँ। पहले तो मैं क्लासेस लाइव आके लेता था। हर सैटरडे मैं फ़्लाइट में ही रहता था पहले, कोरोना के पहले। इस संडे मेरी दिल्ली में क्लास होती थी, अगले संडे मेरी बेंगलोर में होती थी, उससे अगले संडे मेरी मुंबई में होती थी, उससे अगले संडे भुवनेश्वर में होती थी। तो ये सब बातें 2020 कोरोना के पहले की है। उसके बाद मैंने ये ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेक्शन कम हो गया पब्लिक से, ऑनलाइन ही होता है। एक जो हम लोग फेस टू फेस मिलते थे, दैट वाज सो कूल। तो ऑनलाइन वेबिनार मेरी जो है 8,000 की फ़ीस है, 18 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। संडे का दिन है, क्लासेस सिर्फ संडे को होगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। 3 महीने मिनिमम चलेगी, हो सकता है 4-5 महीने भी मैं खींच दूँ, ठीक है। और क्लास की टाइम हमेशा सैटरडे को बताई जाएगी कि कल कितनी बजे क्लास है, नो फिक्स टाइम, ठीक है। ये सब आपको मंजूर हो तभी 8,000 भरना, नहीं तो मत भरना। दूसरा कोई कोर्स का कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं सिखाता हूँ लाइव पूरे दिल से। एक समझ लो, इस क्लास की कीमत मेरा मानना है 5 से 10 करोड़ होनी चाहिए, जो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। 5 से 10 करोड़, सिर्फ 8,000 मांगो। आप सोचोगे पागल आदमी, पागल हो, लेकिन जो मैं दे सकता हूँ ज्ञान आपको, हिंदुस्तान नहीं, विश्व में कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता है। उसका कारण है कि मैंने जिया है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।